अधर्मियों के द्वारा चाहे कुब्जा प्रसंग हो, विरजा प्रसंग हो, या रासलीला से संबंधित कोई प्रश्न हो, या राधा कृष्ण के संबंध पर उठाए गए प्रश्न हो, या राधा रानी के अस्तित्व पर उठाए गए प्रश्न हो, या भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की भिन्न भिन्न जो भी लीलाएं हैं उन सभी लीलाओं पर उठाए गए प्रश्न हो, यानी राधा कृष्ण के प्रति जिज्ञासा संबंधित कोई प्रश्न हो, या फिर जितने भी प्रकार के आक्षेप हो, उन सभी का निराकरण आपको इस वीडियो में उपलब्ध हो जाएगा यदि आप इसको अंत तक देख सकें, क्योंकि इसके लिए भी आपको बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि राधा कृष्ण की कृपा से ही आपको प्राप्त हो सकेगा। ध्यान रहे, कृष्ण को बदनाम ना करे राधा के साथ। ये राधा वादा क्या होती है? कोई राधा राधा नहीं थी। राधा जी का कोई साक्ष्य नहीं मिला ऐसा। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो। जो उनका वर्णन ही नहीं है तो हम बार बार राधा राधा क्यों करते हैं? राधा और कृष्ण एक है तो सही, मैं मान रहा हूँ एक, पर लेकिन कहाँ पे मिलेगा वो वर्णन भी तो बताइए। यानी आप पति के साथ से राधा की भावना है? नहीं है भावना, वो राधा रानी एक व्यक्तित्व है, दृष्टि है। स्वामी क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि राधा रानी का प्रूफ, नॉट राधा रानी। वो फिजिकली उनको नहीं कह रहे, उनका क्वेश्चन ये था कि उनका प्रूफ है, वो प्रूफ के बारे में नहीं आपने बताया। आपने कहा सिर्फ आप एलिजिबल नहीं है तो इसलिए नहीं दिखा सकते। दार्शनिक तथ्य जब व्यवहारिक रूप धारण करता है तो अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी अश्लीलता का दर्शन होने लग जाता है, और आज यही हो रहा है। जो अधर्मी है, मैं उनकी बात तो कर ही नहीं रहा, जो धर्म का पक्ष लेते हैं, जो भगवान को मानते हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको तक कुछ ग्रंथों में कुछ कथा को सुनकर अश्लीलता के दर्शन होने लगते हैं। उन्हें भी लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसलिए ये इस पुराण को लेकर जो अधर्मी हैं वो क्या करते हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण के कुछ अंश को, कुछ श्लोकों को, गिने चुने श्लोकों को आपको दिखाते हैं केवल इसलिए ताकि आपका जो माइंड वॉश कर सके। तो सबसे अधिक जो आक्षेप लगाए जाते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण पर, वो लगाए जाते हैं कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में अश्लीलता भरी हुई है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में अश्लीलता है। और अगर हम कहें कि ये केवल जो स्टार्टिंग लेवल में आए हैं भक्ति में उनके साथ ही ऐसा होता है, वो ही भ्रमित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। आप देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 17 में चित्रकेतु की जो कथा आती है, चित्रकेतु जो भगवान के दर्शन कर चुका है, किसके? भगवान संकर्षण के दर्शन कर चुके हैं जो चित्रकेतु, वो जब देखते हैं कि मुनियों की सभा में जो शिवजी हैं वो प्रवचन दे रहे होते हैं और जो शिवजी की गोद में पार्वती माता बैठी हुई होती है, विमान है, वहाँ से देखता है तो चित्रकेतु विचलित हो जाता है। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, जो इतने सिद्ध हैं, इतने महान हैं, देवों के भी देव हैं, शिवजी, स्वयं शिवजी पार्वती माता को गोद में बिठाकर ये क्या है। और फिर वो विमान से उतरकर पूरी सभा के बीच में, सारे मुनियों के बीच में जो शिवजी हैं उनको बहुत गलत बोलने लग जाता है, अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है। शिवजी फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं, मंद मुस्कान होती है उनकी फिर भी, क्योंकि उनको पता है कि मैं ऐसा तो है नहीं। बट फिर पार्वती माता को क्रोध आता है और वो श्राप देती है। तो यहाँ पर ये पूरी कथा का क्या हमें समझना चाहिए, इससे ये समझना चाहिए कि ये दार्शनिक तथ्य है, शिव के साथ शक्ति होंगी ही, लेकिन जब वो दार्शनिक तथ्य जब एक व्यवहारिक रूप धारण कर रहा है, शिवजी का, पुरुष का, पार्वती माता का, स्त्री का, तब जब वो साथ में हैं तब हमें समझ नहीं आता और हमारा मन विचलित हो जाता है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण जन्मखंड अध्याय 3 59 to 62 श्लोक तक आप यदि पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले क्या आता है, हे कृष्ण विरजाकांत। विरजाकांत का क्या अर्थ है? कांत का क्या अर्थ है? प्रभु, स्वामी। की विरजा के पति जो हैं वो श्री कृष्ण हैं। तो यहाँ पर मुझे ये नहीं समझ आता, जब वो पति पत्नी हैं, जो विरजा हैं, विरजा जो गोपी हैं वो पत्नी हैं, जो श्री कृष्ण हैं वो पति हैं, तो यहाँ पर यदि दाम्पत्य क्रीड़ा हो रही है पति पत्नी के बीच में तो आपको क्या प्रॉब्लम है? विरजा गोपी को कोई प्रॉब्लम नहीं, श्री कृष्ण को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको प्रॉब्लम है कि आप इतने अकेले हैं कि आपको उसमें जेलसी हो रही है। यहाँ पर यही प्रश्न उठता है ना। और यदि आप ये कहते हैं कि नहीं ऐसा चीज़ नहीं है, लेकिन भगवान ऐसा काम क्रीड़ा कैसे कर सकते हैं, प्रश्न फिर ये उठता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, भगवत गीता में भगवान ने 7:11 में क्या बोला है? धर्म युक्त काम, धर्म के अनुसार, धर्म के अनुकूल काम मैं हूँ। तो भगवान जब बोल रहे हैं कि धर्मयुक्त काम मैं हूँ, तो यहाँ पर क्या धर्म संगत नहीं है? ये जो भगवान की विरजा गोपी के साथ कर रहे हैं कि ये धर्म संगत नहीं है।
आपका प्रश्न होगा हमें कैसे पता विरजा गोपी जो हैं वो कौन है? हमने तो सुना है कि बस राधा कृष्ण का विवाह हुआ, भांडीर वन में हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया, लेकिन ये विरजा गोपी का थोड़ा ना हुआ। तो अब आप ब्रह्मवैवर्त पुराण अध्याय 115 का अध्ययन करिए, कृष्ण जन्म खंड में अध्याय 115 का अध्ययन करिए। वहाँ पर क्या लिखा है? राधा ही स्वामी श्री कृष्ण की आज्ञा से अपनी 30 करोड़ गोपियों के साथ गोलोक से पुण्य क्षेत्र भारत के वृंदावन आई। वह सभी भगवान की भार्या हैं। वह सभी, यहाँ पर राधा रानी का तो बोला ही गया कि राधा ही स्वामी श्री कृष्ण की आज्ञा से, यानी राधा के जो स्वामी हैं वो श्री कृष्ण हैं और उनकी आज्ञा से, और साथ में से अपनी 30 करोड़ गोपियाँ। तो यहाँ पर जो 30 करोड़ गोपियाँ हैं गोलोक से पुण्य क्षेत्र भारत के वृंदावन आई, वह सभी भगवान की भार्या हैं, यानी वह सभी भगवान की पत्नियाँ हैं। भार्या का मतलब जो पत्नियाँ हैं भगवान की। तो फिर इससे आपको इतना समझ में आ गया, आगे का भी पढ़ लेती हैं। तभी भगवान ने उन सबसे प्रसन्नता पूर्वक रमण किया। उन्होंने राधा से पाणी ग्रहण किया जिसमें ब्रह्मा पुरोहित थे। इतना मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया। यहाँ पर वो भी चीज़ आ गई। तो यहाँ पे समझने के लिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ। ब्रह्मवैवर्त पुराण अध्याय 115 कृष्ण जन्मखंड की यहाँ पर जो गोपियाँ भी हैं कि 30 करोड़ गोपियाँ जो हैं जो गोलोक से पुण्य स्थल जो वृंदावन है वहाँ आई, वह सभी भगवान की भार्या हैं। तो यहाँ पर जो विरजा गोपी हैं वो भी भगवान की भार्या हैं, भगवान की पत्नी हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। 2 प्रश्न थे आपके कि भगवान काम क्रीड़ा कैसे कर सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता में बता ही दिया 7:11 में कि मैं धर्म के अनुकूल काम मैं हूँ। धर्मयुक्त है ये, क्योंकि पत्नी के साथ हो रहे हैं। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? सर आपने बोला कि विरजा गोपी भगवान की पत्नी है या नहीं है, तो मैंने वो भी आपको बता दिया, ब्रह्मवैवर्त पुराण से ही बता दिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय 11 में वीर्यधान कृतन त्वया। तो यहाँ पर क्षमा कीजिएगा यदि मैंने श्लोक सही से नहीं पढ़ा तो भगवान ने यहाँ पर वीर्यधान किया और 7 समुद्र उत्पन्न हो गए। यहाँ पर आपको सोचने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप अपने जैसे मान ही नहीं सकते भगवान को, क्योंकि क्या आप वीर्य धान करेंगे तो 7 समुद्र पैदा होंगे? वो भगवान हैं, वो ईश्वर हैं। भगवान भगवत गीता 14.3 में क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया योनि है। क्या है? योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और स्पेसिफाई कर दिया। और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हमारे दिमाग में होता क्या है, ये बहुत गंभीर विषय है। आज के समय में हमारे समक्ष यदि ऐसे शब्द आती है ना कि स्तन, योनि, गर्भ, वीर्य, तो हमें अश्लीलता दिखने लग जाती है। हमें लगता है कि नहीं, ये तो बहुत अश्लीलता है, ये तो बहुत गलत है, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, ग्रंथ के अंदर ऐसा कैसे आ सकता है, क्योंकि हमारा ज्ञान अभी अधूरा है। हमने जितना ज्ञान बटोरा हम उतने ज्ञान से ही भगवान को तोलने लग जाते हैं। हमको ये समझना पड़ेगा, भेद हमारी दृष्टि से है। हमें जो बुरा लग रहा है, हमें जो गलत लग रहा है, हम ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान को भी वो बुरा ही लग रहा होगा? भगवान ने ये सृष्टि बनाई, हमें बनाया। एक जो पेंटर होता है, थोड़े सिंपल एग्जांपल से समझिए, जो पेंटर है वो जो पेंटिंग कर रहा है, वो जो बना रहा है चित्र, तो क्या वो एक स्त्री का मुख बनाते हुए क्या वो भेद दृष्टि से बनाएगा और बाकी अंगों को बनाते हुए भेद दृष्टि से बनाएगा? ऊपर के अंगों में, नीचे के अंगों में कहीं भेद दृष्टि होगी उसके लिए? नहीं, उसके लिए तो सब समान है। एक ही पेंटिंग बना रहा है वो स्त्री की, उसको या स्त्री या पुरुष, उसके लिए कोई भेद नहीं है। भेद दृष्टि हमारे लिए है, क्योंकि हम उस पेंटिंग के अंदर हैं। हमने अपने इस देह को ही, इसके प्रति ही, ये अनात्म वस्तु के प्रति आत्मा की दृष्टि बना ली है कि यही आत्म वस्तु है। ये जो और इसीलिए क्या हो रहा है, हम अपने आप को, ये जो देह है इसको अपनी आत्मा मानते हैं, दूसरा है जो दूसरे की आत्मा मानते हैं, इसीलिए तो भेद दृष्टि है। जब हम इस देह को आत्मा ना मानकर जो वास्तविक आत्मा है उसको ही आत्मा मानेंगे तो भेद कहाँ रह गया? ये स्त्री पुरुष का जो भेद है, ये भेद कहाँ रह गया? भगवत गीता 4.24 में भगवान क्या कह रहे हैं कि यज्ञ में करने वाला भी ब्रह्म है, जो क्रिया है वो भी ब्रह्म है, क्रिया भी ब्रह्म है, जो पात्र है, जिस पात्र से जो सामग्री डाल रही हैं वो पात्र भी ब्रह्म है, और जो सामग्री है वो भी ब्रह्म है। भगवत गीता 4.24। तो जब सब कुछ ही ब्रह्म है
तो भेद कहाँ है? भेद तब तक है जब तक हमने इस देह को आत्मा माना हुआ है। आप स्वयं विचार करिए ना, अच्छा और बुरा का पैरामीटर क्या है कि जो चीज़ें भगवत प्राप्ति कराएं, भगवान के पास ले जाएं, वो अच्छी हैं, और जो भगवत प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करें और जो भगवत प्राप्ति से भगवान से दूर ले जाएं, मोक्ष से दूर ले जाएं, वो बुरी हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं ना। हम जो कार्य करेंगे जो भगवान के पास ले जाएगा वो अच्छी हैं, जो हम कार्य करेंगे जो भगवान से दूर ले जाएगा वो बुरी हैं। परंतु भगवान को, कौन से भगवान के पास जाना है? ईश्वर वो स्वयं है, उनके लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है, अच्छा बुरा हमारे लिए है। फिर आप ये प्रश्न अवश्य कर सकते हैं कि फिर श्री राम ने ये मर्यादा का पालन करके क्यों दिखाया? वो हमारे लिए दिखाया। श्री राम का जो जीवन है वो अनुसरण करने का है हमारे लिए, कलयुग के मनुष्यों के लिए, जन सामान्य के लिए। भगवान को आवश्यकता नहीं है कि ये अच्छा मैं करूं या फिर मैं ये बुरा करूं, और उससे भगवान में कोई भी विकार नहीं आ जाएगा कि इन्होंने अच्छा करा है या फिर इन्होंने बुरा करा है। उससे भगवान में कोई विकार नहीं आने वाला, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परंतु जब एग्जाम्पल सेट करना है हम मनुष्यों के लिए, तो भगवान श्री राम मर्यादा में जी के दिखाएंगे कि ऐसे जियो मनुष्य। और जो हम सोचते हैं कि भगवान के अंदर काम वासना हो गई यहाँ पर, तो ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कथा से, तो आपको ये बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी कि काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो विकार हैं ये हमारे लिए हैं। सूक्ष्म शरीर है, जो स्थूल शरीर है, उसके अंदर ये सारे विकार आ रहे हैं। ये भगवान के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान का स्थूल और सूक्ष्म शरीर है ही नहीं। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का श्री विग्रह क्या है? सतचित आनंद, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता में ये आता है। इसके अलावा आपको ये भी समझना चाहिए कि महाभारत के शांति पर्व में 207 अध्याय में 38 श्लोक में क्या लिखा है? भरत श्रेष्ठ, पहले के लोगों में मैथुन धर्म की प्रवृत्ति नहीं हुई थी, इन सबको संकल्प से ही संतान पैदा होती थी। तदंतर त्रेता युग का समय आने पर स्पर्श करने से संतान की उत्पत्ति होने लगी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि त्रेता युग में के आने पर स्पर्श करने से ही संतान की उत्पत्ति होने लगी, और उससे पहले तो संकल्प मात्र से संतान की उत्पत्ति हो जाती थी। तो और अब यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ कि ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 46 श्लोक 60 में क्या लिखा है? मुनि के द्वारा गर्भ के स्पर्श करने से वो गर्भवती हो गई। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि जो मुनि हैं उनको भी केवल गर्भ के स्पर्श करने से ही वो गर्भवती हो गई, इतना वो कर सकते हैं, उनको भी मैथुन धर्म की आवश्यकता नहीं है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि भगवान को मैथुन धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? तो जो भी चीज़ें इन अधर्मियों के दिमाग में आती हैं इन कथाओं को पढ़कर, वो युक्ति संगत तो है ही नहीं। वो महाभारत नहीं पढ़ा उन्होंने, ब्रह्म वैवर्त पुराण को पढ़ा नहीं उन्होंने, और केवल कुछ श्लोकों को दिखाकर वो आपका दिमाग विचलित करना चाहते हैं, आपको भ्रम में डालना चाहते हैं। और मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि ग्रंथों में कहीं भी यदि स्तन, योनि, गर्भ, वीर्य और भी ऐसी शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसको अश्लीलता मत समझिए, क्योंकि आज लोग अधर्मी हो चुके हैं, बिल्कुल उनकी मानसिकता तुच्छ हो चुकी है। तो उनके मन में इन शब्दों का अर्थ केवल अश्लीलता आने लग जाती है। एक जो पिता होता है वो भी अपनी जो युवा बेटी होती है उसको गले लगाता है जब कहीं बाहर जा रही होती है या फिर जब विदाई होती है। तो क्या पिता के अंदर कोई भी ऐसी काम उत्तेजना आती है क्या? क्योंकि उनके लिए केवल शरीर का एक पार्ट है, उनके लिए वो उनकी बेटी है। भाई अपनी बहन को गले लगाता है तो उसके अंदर कोई काम उत्तेजना जागृत नहीं होती, क्योंकि उसके लिए सामान्य चीज़ है और एक शरीर का एक हिस्सा है, भाग है। परंतु आपके लिए ये आपने जो अपना वो बना लिया ना दिमाग, अधर्मी जो होते हैं उनके दिमाग में, जो राक्षस होते हैं उनके दिमाग में यही चीज़ हो जाती है। उनके द्वारा ये सब शब्द पढ़ते ही सुनते ही विकृति आ जाती है उनके अंदर। और इतना समझाने के बाद भी, इतना समझने के बाद भी कुछ चीज़ें यदि समझ नहीं आई और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने ऐसा फिर भी क्यों किया, तो सार्वभौम सिद्धांत क्या है? भगवान ईश्वर किसी नियम के नीचे नहीं है, बल्कि सभी नियमों को बनाने वाले सर्वनियामक हैं। तैत्तिरीय उपनिषद 2.1 सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो भगवान किसी नियम के नीचे नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। इस समय सबसे अधिक कंट्रोवर्सी में रहने वाली देवी, विवादों में रहने वाली देवी बिना किसी संदेह के राधा रानी ही है। जैसे प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा दी गई टिप्पणी हो, जैसे तुरानी ऑफिशियल के द्वारा राधा रानी का अपमान किया जा रहा है वो हो। हर जगह एक चीज जो मुख्य रूप से दिखती है कि राधा रानी को लेकर विवाद बने रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि राधा रानी को लेकर ये जो विवाद बने रहती हैं ये क्यों बने रहते हैं
और इसका सोल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है। तो राधा रानी का विवादों में बने रहने के पीछे कई कारणों में से एक ये कारण है कि हम जन सामान्य के दिमाग में मिस इन्फॉर्मेशन भर दी जाती है, गलत जानकारी भर दी जाती है। ये किस प्रकार होता है, आप देखेंगे कि जितनी भी मूवीज़ बनी हैं जहाँ पर भी राधा रानी को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया जाएगा या फिर एक तरीके से किसी सॉन्ग में राधा रानी के बारे में बताने का प्रयास किया जाएगा तो वो बहुत ही अश्लील होगा, बहुत ही वल्गर होगा, उसको सुनकर भी बहुत गंदा लगेगा। जो भक्त होंगे और जो बाकी होंगे वो उन्हीं गानों में नाचेंगे। दूसरा उदाहरण ले लीजिए आप, तुरानी ऑफिशियल के द्वारा राधा रानी को किस प्रकार डिपिक्ट किया गया, किस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया। बॉलीवुड का ये गाना देखकर और तुरानी ऑफिशियल की ये एड देखकर आपके दिमाग में राधा रानी की इमेज कैसे डेवलप होगी। दूसरा कारण जो है राधा रानी का विवादों में बने रहने का, वो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी का अभाव। उसमें क्या होता है, आपको ये पता ही नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा है। आपके दिमाग में वही चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू वही भर दिया गया जो बॉलीवुड दिखा रहा है, जो कुछ एड्स दिखा रही हैं, जो कुछ सीरियल दिखा रहे हैं, उससे अधिक आपके दिमाग में है ही नहीं। इसका उदाहरण है कि इंस्टाग्राम पर रील्स आप देखते होंगे तो राधा कृष्ण के बारे में कोई भी अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से जो उसके मन में आ रहा है वो बता देता है और उसी वीडियो में मिलियंस में लाइक्स होते हैं। यानी जानकारी का अभाव है। पहला कारण गलत जानकारी, दूसरा कारण जानकारी का अभाव। उसके बाद जो तीसरा कारण है, जब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लग जाती है तो आप प्रयास करते हैं कि इंटरनेट में मैं देखूं जिससे कि मेरी ये जो जानकारी का अभाव है और जो गलत जानकारी है वो ख़त्म हो, वो मेरे दिमाग से निकले और सही जानकारी मेरे दिमाग में आए। उसके लिए आप प्रयास करते हैं कि यूट्यूब में कोई अच्छी वीडियो मिल जाए राधा रानी के बारे में, तो आप यूट्यूब में सर्च करते हैं और उस समय आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं या फिर ऊपर आपको थोड़ी बहुत ऐसी कोई वीडियोस मिल जाती हैं जहां पर क्या लिखा होता है, राधा का रहस्य, राधा रानी वास्तविकता में कौन है, राधा रानी की सच्चाई, ऐसे कुछ लिखे होते हैं। और उसके अंदर उन लोगों के द्वारा गलत प्रमाण तथ्य रखकर, अपने हिसाब से गलत अर्थ करके कुछ भी प्रमाण तथ्य रखकर आपके दिमाग में ये भरने का प्रयास किया जाता है कि राधा रानी की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, राधा रानी प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि इनके लिए फायदा होता है कि लोग इनकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे, तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जितना झूठ बोलना हो उतना झूठ बोल सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कैसे पूरा खेल रचा जा रहा है। पहले आपके दिमाग में मिस इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जानकारी का अभाव तो है ही क्योंकि आपने स्वयं से शास्त्र नहीं पढ़ पाए जिस भी कारण की वजह से। फिर तीसरी चीज, जब आप प्रयास भी करते हैं राधा रानी के बारे में जानने का तो कुछ ऐसी वीडियोस आ जाती हैं जहां पर ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के मंतव्य को पूर्ण करने के लिए आपके दिमाग में राधा रानी के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़ा कर देंगे। फिर आपका प्रश्न होगा कि प्रमाणिक जानकारी कैसे प्राप्त हो। प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है परंपरा से। भगवद गीता में भी यही लिखा है 4.2 में, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। और 4.1 में एग्जाम्पल भी दिखाया है कि सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, ये पूरा परंपरा चल रही है, तो परंपरा से ज्ञान ही प्रमाणिक है। फिर प्रश्न आता है कि परंपरा प्राप्त ज्ञान कहाँ से प्राप्त करें। तो परंपरा प्राप्त ज्ञान परंपरा प्राप्त गुरु से उनके सानिध्य में जाकर प्राप्त करें, क्योंकि स्कंद पुराण गुरु गीता में भी यही लिखा है कि मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, अध्यात्म शास्त्र आदि सभी शास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो अब परंपरा प्राप्त ज्ञान जो मुझे गुरुदेव और भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है वही मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। तो राधा रानी को लेकर सबसे पहला प्रश्न ये उठाया जाता है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा रानी के बारे में वर्णन तो है, राधा कृष्ण के बारे में वर्णन तो है, परंतु वो बहुत ही आपत्तिजनक है, अश्लील है। तो इसका उत्तर देते हुए मैंने पूरी ब्रह्मवैवर्त पुराण पर एक वीडियो बनाई है, तो उसको आप कृपया करके देखिएगा, आपको बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे, सभी प्रश्नों का लगभग आपको उत्तर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि भागवतम के अंदर राधा रानी का वर्णन क्यों नहीं है जहाँ पर श्री कृष्ण के पूरे जीवन का वर्णन है। तो इसका उत्तर सरल सा है कि सुखदेव जी जो हैं उनकी गुरु है राधा रानी, तो जब भी वो राधा नाम लेते हैं तो 6 महीने की समाधि लग जाती है। और जिन परीक्षित का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए सुखदेव जी भागवतम की कथा सुना रहे हैं, उन परीक्षित को 7 दिन के बाद मृत्यु का श्राप मिला था। 6 महीने की समाधि लग जाती सुखदेव जी को, तो परीक्षित जी का यहाँ पर कल्याण उद्धार नहीं हो पाता। फिर तीसरा आक्षेप ये लगाया जाता है कि राधा रानी के बारे में किसी भी पुराण में कोई जानकारी नहीं है, कोई उनका नाम नहीं है, कहीं नहीं है। तो इसका उत्तर सुन लीजिए, किन किन पुराणों में उनकी जानकारी है। नारद पुराण 3.83.12 से लेकर 13 तक, पद्म पुराण 5.69.117, इसके बाद देवी भागवतम 9.2.58, इसके बाद स्कंद पुराण 2.11, इसके बाद शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड अध्याय 29,
इसके बाद ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखंड अध्याय 115, इसके बाद वराह पुराण भाग 129 अध्याय 164, इसके बाद मत्स्य पुराण अध्याय 13, इसके बाद ब्रह्मांड पुराण खंड 1 अध्याय 31-32। यानी मैंने कुल मिला के आपको 9 पुराणों के नाम तो गिनवा ही दिए जहाँ पर राधा रानी का स्पष्ट रूप से वर्णन है। इसके अलावा कोई ये भी आक्षेप लगाता है कि महाभारत के अंदर, गीता के अंदर, रामायण के अंदर राधा रानी का वर्णन क्यों नहीं है। उत्तर ये है, राधा रानी का तत्व बहुत गोपनीय है और ये मैं स्वयं से नहीं कह रहा, प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। ब्रह्मवैवर्त पुराण आप पढ़ लीजिए, वहाँ पर शिवजी पार्वती माता को बताते हुए ये कहते हैं कि वैसे ये राधा तत्व बहुत गोपनीय है और ये कृष्ण ने मुझे बताने से मना करा है, परंतु तुम्हारे इतना तत्परता के कारण मैं तुमको बता रहा हूँ। जब महादेव स्वयं कह रहे हैं कि ये राधा रानी का तत्व बहुत गोपनीय है, तो क्या आपको सारे पुराणों में थाली में परोस कर आपको दे दिया जाएगा राधा रानी के बारे में? आपको कहीं कहीं ही दिया जाएगा ना, कुछ कुछ जगह ही दिया जाएगा ना। जब महादेव स्वयं कह रहे हैं कि गोपनीय है, तो गोपनीय चीज कुछ ही अंश में होती है ना, कई कई जगह ही होती है ना। तो कुल मिला के राधा रानी का वर्णन अनेक पुराणों में है और वेदों में भी है। एकम ज्योति रबूद विदा राधा माधव रूपकम, एक परब्रह्म ज्योति स्वरूप परब्रह्म। जब 2 रूप धारण करते हैं तो वही राधा माधव हैं, वेदों में भी है। तो इतने प्रमाण, इतने आक्षेप, इतने प्रश्नों के बाद कुछ राधा रानी के विषय में बहुत अच्छा से जानकर वीडियो को विराम देते हैं। देवी भागवत 9.1.44 में क्या लिखा है? देवी राधा परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी प्यारी हैं। वाह वाह वाह। इसके बाद स्कंद पुराण भाग 129, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं और उनकी आत्मा है श्री राधा। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सबकी सब श्री राधा के ही अंश का विस्तार हैं। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण है। ना पड़ा कुब्जा, सबने दुस्कारा। आओ कुब्जा, तुम्हें सुंदर बना देते हैं। क्या जरूरत थी कृष्ण को कुब्जा को सुंदर बनाने की? वो जैसे थी वैसे भी तो कोई उसे पसंद कर सकता था ना। बस बात है, जब भगवान ने गलत प्रेसिडेंट सेट किया हो तो बेचारे इंसान को क्या दोष है। तो आक्षेप यहाँ पर यह लगाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा को सुंदर बना दिया और इसके चलते मूवी में यही अभिनेत्री के द्वारा बोला गया कि ये देखो, अब समाज, भगवान ही जब ऐसा करेंगे तो समाज भी ऐसे ही करेगा, फिर यही प्रश्न उठाएगा। परंतु यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपने मंतव्य की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए इन्होंने पूरी कथा ही चेंज कर दी। तो एक चीज जो समझने वाली है कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी कथा में जो कुब्जा है उसको भगवान ने सुंदर बनाया ही नहीं, सुंदर भगवान ने बना दिया ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है इस पूरे प्रकरण में। जो सीरियल्स में दिखाया जाता है कि भगवान ने उसको युवती बना दिया, युवा बना दिया, तो यहाँ पर भी ये भी चीज़ गलत है, क्योंकि जो सीरियल में दिखाया जाता है कि वो वृद्ध है। अधिकतर सीरियल में यही दिखाया जाता है कि जो कुब्जा है बहुत वृद्ध है और टेढ़ी है और वृद्ध है और भगवान ने उसको युवती बना दिया, उसको ठीक कर दिया बस। परंतु ये तब होता है जब शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया जाता, जब अपने हिसाब से जैसा आपके मन में आ रहा है, थोड़ा सा आपने कहीं से कहानियाँ सुन ली, जो ग्रंथों में लिखा है वो पूरा बदल ही गया, उसका अर्थ ही बदल गया, वो कथा ही बदल गई। यही हुआ है इस पूरी कथा के साथ, इस पूरे प्रकरण में। तो एक कथा आती है भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 42 में। अब लोग बोलेंगे कि नहीं, ये तुम अपने आप से बोल रहे हो, ऐसा थोड़ा ना लिखा है, यही लिखा है जो हम बोल रहे हैं और जो ये सीरियल वालों ने, मूवी वालों ने दिखाया वही सही है। तो इसका उत्तर ये है, मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ आगे बढ़े तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। किसको देखा? युवती स्त्री को। भगवान ने उसको युवती नहीं बनाया, वो वृद्ध नहीं थी, युवती स्त्री को देखा। उसका मुख तो सुंदर था परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी, इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। आगे पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा है कि 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधे करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबाए, थोड़ा उचकाया और फिर वो सीधी हो गई। तो यानी कुब्जा जो नाम भी पड़ा था वो भी कुबड़ी होने के कारण बना था। ऐसा नहीं है कि वो सांवली है या फिर वृद्ध है इसलिए उसको कुब्जा नाम बोल दिया, पड़ गया, ऐसा नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया और फिर
केवल अंगराग के कारण ही भगवान जो उसकी मनोकामना होते हैं उसको आशीर्वाद देते हैं, उसके घर भी जाते हैं। उसके लिए एक अलग कंट्रोवर्सी, एक विवाद लोग खड़ा करते हैं, प्रश्न भी उठाते हैं। इस विवाद पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यदि अधिक कमेंट आते हैं तो अभी बना दूंगा, अन्यथा कुछ समय बाद बनाऊंगा। तो भागवत महापुराण को पढ़ने से हमें इतनी बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पर भगवान ने वो अच्छी ना दिख रही हो और भगवान ने उसको सुंदर बना दिया हो, ऐसा है ही नहीं। परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी, यानी उसका मुख सुंदर था, युवती थी, यानी वो उल्टी चीज जो सीरियल और मूवीज में दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है कि वहां पर सुंदर नहीं है और वो वृद्ध है, यानी दोनों चीज गलत वहाँ पे दिखाया जाता है। तो इस मूवी बनाने वालों को केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने मंतव्य की पूर्ति के लिए धर्म का सहारा मत लीजिए, और अगर लेते हैं तो शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़कर फिर लीजिए। हम कहते हैं आदर्श था इंसान का मोहन, वो कहते हैं अवतार था भगवान का मोहन। हम कहते हैं योग में शहनाई थी उसकी, वो कहते हैं कुब्जा से सदा साई थी उसकी। ना यह कुब्जा की चर्चा है। कृष्ण को इतनी भी तमीज नहीं है कि यार मेरे साथ आया है तो चल कम से कम तुम्हें कुर्सी से जो बैठा था उनके सामने ही दोनों शुरू हो गए। हमारे गले मिल रहे हैं तो वचस्तर पे उनका पैर रगड़ रही है, तो क्या कर रही है? चपलियां डाल के बेड के ऊपर लेट के कृष्ण जी खींच रहे हैं। भगवान की इच्छा के बिना एक चीज इधर की इधर नहीं हो सकती। तो यदि ये वीडियो आप तक पहुंची है तो इसका अर्थ यही समझिएगा कि भगवान चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें, इस विषय के बारे में जानें। ये विषय बहुत गंभीर है, तो मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी। तो मैं आपसे भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे आगे करके देखना, या फिर कुछ अंश देखना और कुछ अंश छोड़ देना, तो ये कृपया करके मत करिएगा, क्योंकि इससे आप और भ्रमित हो सकते हैं। कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण के साथ जैसा संबंध रखा, ऐसा संबंध दुर्बुद्धि लोग रखते हैं, ऐसा भागवत महापुराण के वक्ता शुकदेव जी का कहना है। तो ऐसा क्यों उन्होंने कहा है और इसके पीछे क्या तात्पर्य है और ये पूरी कथा क्या है, इसको समझने के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखिए। तो ये कथा भागवत महापुराण के 10.48 के अंदर आती है, और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो आक्षेप लगाते हैं वो यहाँ से ही लगाते हैं। कुब्जा भी स्नान, वस्त्र, आभूषण, हार, सुगंध, तांबूल और सुधासव आदि से अपने को सजाकर लीलामयी एवं लज्जा मिश्रित मुस्कान एवं हाव भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण को देखती हुई उनके पास आई। कुब्जा को भगवान श्री कृष्ण अपने पास बुलाए और उसके हाथ को पकड़कर उसको अपने पास बैठा लिया, उसके साथ रमण किए। कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्षस्थल पर और नेत्रों पर रख ली और दिव्य सुगंध लेने लगी। वक्षस्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्री कृष्ण का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ा लिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बड़े हुए विरह ताप को शांत किया। तो इसके आधार पर आक्षेप लगाने वाले भगवान श्री कृष्ण पर आक्षेप लगाते हैं। आपका प्रश्न होगा क्या भागवत महापुराण के अंदर ही ऐसी लीलाएं, ऐसी कथाएं हैं, और क्या श्री कृष्ण के लिए ही बस ये कथाएं आती हैं भागवत महापुराण के अंदर ही, और अन्य कहीं कथा में कहीं ऐसा नहीं आता? तो इसका उत्तर ये है कि शिव पुराण के अंदर शिव जी के लिए भी ऐसी कई कथा आती हैं। पूरा ये प्रकरण नहीं, पूरा ये कथा नहीं, परंतु हाँ, जो सामान्य मनुष्यों के द्वारा सुनने में आपत्तिजनक लगे ऐसी कथाएं आपको शिव पुराण के अंदर भी मिल जाएंगी और अन्य सभी पुराणों में मिल जाएंगी। अब होता क्या है कि अलग अलग पुराणों में इन कथाओं को सुनकर, पढ़कर, या तो लोग इनको प्रक्षिप्त बोल देते हैं, प्रक्षिप्त यानी मिलावटी बोल देते हैं, या तो इन कथाओं के प्रति अश्रद्धा व्यक्त करते हैं कि नहीं, हम वैसे जहाँ ठीक ठीक लिखा है, ठीक ठीक कथा लीला आ रही है, हम उसको उस पर श्रद्धा रखते हैं, भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, परंतु इन स्पेसिफिक पर्टिकुलर लीलाओं में, कथाओं में हम अश्रद्धा व्यक्त करते हैं। ऐसे होते हैं कई। फिर आते हैं जो ऐसी कथाओं को पढ़ते हैं बिना किसी गुरु के सानिध्य में बैठ के पढ़ते हैं, तो वो नास्तिक भी हो जाते हैं। अब मेरा ऐसा मानना है कि इन कथाओं में दोष नहीं है, परंतु दोष हमारे अंदर है। अभी हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, इतना हमने समझा ही नहीं है, बेसिक तक जाने नहीं है, और हम इन कथाओं को पढ़ने लग जाएंगे या फिर किसी के द्वारा सुनने लग जाएंगे, तो ऐसा ही होगा, या तो हम प्रक्षिप्त कह देंगे, या तो अश्रद्धा व्यक्त करेंगे, या तो नास्तिक हो जाएंगे। अब 1 लीटर पानी की बोतल में आप 3 लीटर पानी डालने का प्रयास करें तो क्या होगा? ऐसा ही होता है उन लोगों के साथ जिन्होंने बेसिक को जाना नहीं, साधारण सामान्य चीज़ पढ़ी नहीं और सीधे इन कथा लीला में पहुंच गए। मेरा ऐसा मानना है कि इन कथाओं का वर्णन उन योग्य लोगों के समक्ष ही करना चाहिए जो इन कथाओं का श्रवण, मनन, चिंतन बिना किसी विकार के निर्विकार रूप से कर सके। ऐसी कथा को पढ़कर उस कथा या फिर भगवान के प्रति अश्रद्धा व्यक्त करना, ये केवल हम मनुष्यों के द्वारा नहीं होता, बल्कि भागवत महापुराण 6 स्कंद अध्याय 17
आप पढ़ेंगे यहाँ पर चित्रकेतु की कथा आती है। वो चित्रकेतु जिन्होंने भगवान संकर्षण के दर्शन प्राप्त कर लिए। जब चित्रकेतु अपने विमान से जा रहे होते हैं तो मुनियों की सभा में शिवजी प्रवचन दे रहे होते हैं और उस समय जो पार्वती माता है वो शिवजी की गोद में बैठी होती है और एक हाथ से शिवजी पार्वती माता को आलिंगन करे हुए होते हैं। तो ऐसा देखकर चित्रकेतु अपने विमान से उतरता है और पार्वती माता के समक्ष और पूरी सभा के समक्ष शिवजी को गलत सलत बोलता है, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करता है शिवजी के लिए। तो क्या चित्रकेतु जो इतने बड़े स्तर पर पहुंचे हैं, जिन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त करे हैं, वो भी जब शिवजी पार्वती माता को ऐसे साथ में देखते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं, विकार आ जाता है और गलत बोलने लग जाते हैं। परंतु यहाँ पर समझने वाली एक चीज़ ये है कि उसी सभा में सनत कुमार, नारद जी, महाराज मनु, कपिल मुनि, ये सभी थे, परंतु इनके मन में विकार नहीं आया क्योंकि ये शिव शक्ति का रहस्य जानते थे। ऐसा नहीं है कि केवल हम मनुष्यों के साथ ही ऐसा है कि कुछ लोग ऐसी कथाओं को देखकर उनके मन में विकार आ जाता है, विचलित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और फिर इन कथाओं के प्रति अश्रद्धा व्यक्त करते हैं। और कुछ लोग इन्हीं कथाओं को हर रोज पढ़ते हैं, उनके मन में कोई विकार नहीं आता, जरा सा भी भ्रमित नहीं होते। ये केवल मनुष्यों के साथ नहीं है बल्कि उनके साथ भी है जिन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि फिर भी क्यों इन कथाओं में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो सुनने में आपत्तिजनक लगते हैं, पढ़ने में आपत्तिजनक लगते हैं। सीधा सीधा क्यों नहीं लिखा, सही सही क्यों नहीं लिखा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन बातों को बोलते हुए हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आज उस शब्द का जो अर्थ है वो एक है हमारे लिए, परंतु आने वाले समय में उसी शब्द का जो अर्थ होगा वो अनेक हो जाएंगे और जो मूल अर्थ है वो मूल अर्थ प्रचलित ही नहीं होगा, परंतु जो दूसरा अर्थ है वो प्रचलित होगा उस समय। तो उस समय के लोग भी यही बोलेंगे कि जो आज के लोग हैं इन्होंने भी सीधा सीधा नहीं बोला, गलत गलत शब्दों का क्यों प्रयोग करा है इन्होंने। ग्रंथों में उचित शब्दों का प्रयोग ही किया गया है परंतु हम मिश्रित होते जा रहे हैं। यजुर्वेद 32.3 में उचित शब्द का प्रयोग ही किया गया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, परंतु आज जो प्रचलित अर्थ है प्रतिमा का वो मूर्ति के लोग कर लेते हैं, मूर्ति के संदर्भ में कर लेते हैं और ये कह देते हैं कि भगवान की मूर्ति नहीं हो सकती, ईश्वर की मूर्ति नहीं हो सकती। परंतु प्रतिमा का मूल अर्थ क्या है? समान, ईश्वर के समान कोई नहीं हो सकता। परंतु प्रचलित क्या है? प्रतिमा मूर्ति, मूर्ति ईश्वर की नहीं हो सकती, ये अर्थ ले लेते हैं लोग। लेकिन फिर भी आपका प्रश्न होगा कि नहीं, भागवत महापुराण में या फिर अन्य अन्य ग्रंथों में इन कथाओं में भगवान के लिए ऐसी बुरी चीजें क्यों लिखी गई हैं? तो मेरा आपसे प्रश्न होगा कि बुरा आप किसके पर्सपेक्टिव में बोल रहे हो? ईश्वर के, भगवान के? तो उनके लिए तो अच्छा बुरा कुछ है नहीं, उसके लिए मैं अलग एग्जांपल दूंगा, आपको समझाऊंगा। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं अपने लिए, आपके लिए अच्छा बुरा के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो, तो फिर ग्रंथों में केवल वो तो लिखा नहीं जाएगा जो आपको अच्छा लग रहा है। और भगवान के लिए अच्छा बुरा कैसे नहीं है? तो भगवान के लिए इस प्रकार नहीं है। अब मान लीजिए कोई पेंटर है, वो किसी स्त्री की पिक्चर बना रहा है, तो क्या उस स्त्री के मुख पे कलर भरते हुए वो अलग दृष्टि से, अलग तरीके से भरेगा? और स्त्री के उन अंगों में जिसके बारे में बात करना हमारे लिए आपत्तिजनक है, क्या उसके मन में भेद आएगा? क्या अलग दृष्टि आएगी, भेद दृष्टि आएगी? उसके लिए कुछ अच्छा और कुछ बुरा होगा उस पेंटिंग में? नहीं, उसके लिए तो पूरा समान है, उसके लिए तो एक पेंटिंग है। इसको इस प्रकार समझिए, अच्छे बुरे का पैरामीटर डेफिनेशन क्या है? जो कार्य भगवत प्राप्ति के ओर ले चले वो अच्छे हैं और जो भगवत प्राप्ति से विमुख कर दे, अलग कर दे या बाधा के रूप से हमें दिखे, वो कार्य बुरे हैं। मुझे ये बताइए, भगवत प्राप्ति हमको करनी है या भगवान को करनी है? हमको करनी है तो हमारे लिए ये अच्छे बुरे चीज़ें आ जाती हैं, परंतु भगवान को कौन सी भगवत प्राप्ति करनी है? हमें मोक्ष प्राप्त करना है, परंतु भगवान को कौन सा मोक्ष प्राप्त करना है? इसको इस प्रकार भी समझिए कि कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है और जो अब उसकी जो आत्मा है, वो जो मुक्त आत्मा है, जो शरीर से निकल चुकी है, वो मुक्त आत्मा है, शरीर के संबंधी है, उसके माता पिता, भाई बहन, क्या उनके दुखी होने से क्या वो अब मुक्त आत्मा भी वो दुखी होगी? और अगर वो दुखी हो रही है तो वो मुक्त नहीं है, और अगर वो मुक्त है तो वो दुखी नहीं होगी। तो जब एक मुक्त आत्मा को भी उसके शरीर के संबंधियों के दुख से दुख नहीं होता और सुख से सुख नहीं होता, यानी अच्छा बुरा उसके लिए है ही नहीं एक मुक्त आत्मा के लिए, तो फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि भगवान के लिए कुछ अच्छा बुरा हो सकता है? तो कुल मिलाकर इन सभी पुराणों में अनेकानेक जो एक कथा आ रही हैं, इन सभी कथाओं से भगवान हमको इनडायरेक्टली बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि भगवान पर मानवोचित दृष्टि से देखा जाने वाला कर्म या मर्यादा लागू नहीं होता जो हम कर रहे हैं।
और इसी चीज़ को भगवान ने भगवत गीता 4.14 में बताया है, ना तो कर्म मुझे दूषित करते हैं। तो यानी भगवान को कोई कर्म दूषित नहीं करता। और अधिकतर ऐसा होता भी तभी है जब हम भगवान को भगवान ना मानकर, परम नियंता, सर्वनियामक, सर्वशक्तिमान ना मानकर हम उनको केवल एक मनुष्य मात्र समझते हैं। तभी हम प्रश्न करते हैं कि भगवान ने यहाँ पर बुरा क्यों करा, जबकि भगवत गीता 9:11 में भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। यानी ऐसे लोग कौन हैं? मूढ़ हैं, जो भगवान को मनुष्य मान लेते हैं और उनके परम भाव को नहीं जानते। और इसके अलावा तैत्तिरीय उपनिषद 2.1 सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यानी ईश्वर किसी भी नियम के नीचे नहीं है, बल्कि सभी नियमों को बनाने वाला सर्वनियामक है। तो यदि आप ये नियम लगा देते हैं कि भगवान बुराई नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपका ईश्वर बाधित हो गया, और बाधित ईश्वर ईश्वर ही नहीं हुआ। इस कथा का यदि आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो इस कथा के अंत में यही समझाया जा रहा है कि भगवान दुराध्य हैं, अर्थात उनको प्रसन्न कर लेना बहुत ही कठिन है। वह सभी स्वामियों के भी स्वामी हैं। ऐसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करके यदि कोई उनसे विषय सुख को मांगता है तो वह निश्चित रूप से दुर्बुद्धि है, क्योंकि विषय सुख तो अत्यंत तुच्छ है। तो यानी भगवान से विषय वस्तु जैसी अनित्य वस्तु मांगकर आप कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु आप दुर्बुद्धि जैसा कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही समझाया गया है कि इस कथा से भगवान तो कृपालु हैं, बहुत दया करते हैं। एक जरा सा अंगराग भेंट भगवान को दी कुब्जा ने, तो भगवान उसके घर भी चले गए और उसकी जो भी उसको कामना थी उसकी पूर्ति करी और आशीर्वाद भी दिया। परंतु यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि कुब्जा ने गोपियों के समान भगवान की सेवा नहीं मांगी, परंतु अपना सुख मांगा, भगवान का सुख नहीं मांगा। जो गोपियों का उत्कृष्ट प्रेम है वो इसलिए है कि क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं, अपितु भगवान के बारे में सोचा, उनके सुख के बारे में सोचा। आज पुराणों में इतनी मिलावट है कि आप उसको पढ़ नहीं सकते। कृष्ण ने कुब्जा के साथ संभोग किया, भागवत पुराण। तो जिन पुराणों की आप समीक्षा कर रहे हैं, उन्हीं पुराणों में ये लिखा है कि उनका अध्ययन परंपरा प्राप्त गुरु के सानिध्य में जाकर बैठकर करना होता है। तो आप फिर मुझे ये बताइए, कौन से उन पुराणों को मानने वाले कौन से परंपरा प्राप्त आचार्यों के पास जाकर, गुरुओं के पास जाकर आपने उसका अध्ययन करा पुराणों का? अब आप करेंगे भी कैसे? आपने तो इंटरव्यू में बोल दिया हमने तो गुरुकुल में पुराणों को नहीं पढ़ा। पुराण वेद का हिस्सा है या नहीं? तो जहाँ तक हमने अपने गुरुकुलों में आचार्यों से पढ़ा है, पुराण तो वेद का हिस्सा हमको नहीं पढ़ाया गया। तो फिर आप किस आधार पर पुराणों का यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं अपने हिसाब से? और अगर ये मान लिया जाए कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अर्थ हम अपनी समझ के अनुसार कर सकते हैं, तो फिर जाकिर नायक को हम क्यों रोकते हैं, क्यों मना करते हैं, क्यों विरोध करते हैं? उनका भी अर्थ हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि भागवत महापुराण का नाम लेकर जो आपने बोला कि कृष्ण ने कुब्जा के साथ संभोग किया, ये कहाँ लिखा है? उस कथा में भागवत महापुराण का नाम आपने ले लिया, उस भागवत महापुराण में ये लिखा कहाँ है ये बताइए। एग्जैजरेट क्यों करते हो? और एग्जैजरेट भी नहीं, कुछ होगा ऐसा तो एग्जैजरेट करोगे ना, तो बड़ा चढ़ाकर बोलोगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। और अगर आप बोलेंगे कि भाई ये वर्ड तो प्रॉपर नहीं है, ये तो मैंने झूठ बोला, लेकिन ये सब तो लिखा है ना कि भगवान के चरणों को अपने वक्षस्थल में रखी, नेत्रों में रखी, दिव्य सुगंध लेने लगी, आलिंगन किया, ये सब तो लिखा है ना। तो आप मुझे ये बताइए ना कि इन सब का संभोग से क्या लेना देना है? बात ऐसी है, जिनको इन कथाओं में संभोग दिख रहे हैं, उनके दृष्टि में ही भोग संभोग भरा हुआ है, काम वासना भरी हुई है, उससे वो पीड़ित हैं, इसलिए उनको हर जगह यही सब दिखता है, ग्रंथों के अंदर ये सब दिखता है। ऐसा होता भी तभी है जब हम भगवान को भगवान ही नहीं मानते। मनुष्य की दृष्टि से देखा जाने वाला कर्म मर्यादा भगवान पर हम थोप देते हैं, जबकि भगवान भगवत गीता 4:9 में क्या कह रही है? मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसके अलावा 9:11 में मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। यानी ऐसे लोग कौन हैं? मूर्ख हैं ऐसे लोग,
और भगवान जगह जगह भगवत गीता में बोल रहे हैं, अज्ञानी हैं वो लोग, मूर्ख हैं वो लोग जो मुझे मनुष्य मानते हैं और मेरे परम भाव को भूल जाते हैं। तो स्वयं से ग्रंथों का अध्ययन करने से बचिए, परंपरा प्राप्त गुरु के सानिध्य में जाकर ही ग्रंथों का अध्ययन करिए। और यदि किसी ने स्वयं से अध्ययन कर ही लिया है और अब उसके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पर भगवान ने गलत करा है और भगवान गलत कैसे कर सकते हैं, भगवान बुरा कैसे कर सकते हैं, तो वो ये वाली वीडियो देख ले। यहाँ पर मैंने अच्छे से बताया है कि भगवान के लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं है, एग्जाम्पल देखकर बताया। और ऐसे लोगों से बचें जो अपने मंतव्य की सिद्धि के लिए हमारे भगवान का अपमान करते हैं और हमारे ग्रंथों को लेकर समाज में भ्रम फैलाते हैं। बल्कि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी पोस्ट करी उस लाइव के बाद, और मैंने वहां भी स्वीकार करा और बहुत मंचों पर भी स्वीकार करती हूँ, पॉडकास्ट आदि हर जगह स्वीकार करती हूँ कि मैं कोई धर्म की बहुत बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ। यदि लोगों को लगता है कि वो माननीय योग्य नहीं है तो ना माने, अस्वीकार कर दे, किंतु मैंने कभी ये नहीं कहा कि जो मैं कह रही हूँ, जो मैं बोलती हूँ वही सत्य है, उसके अर्थात उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। ऐसा मैं कभी भी दावा नहीं करती। तो मीनाक्षी जी, यदि आप जो कह रही हैं वो सत्य नहीं है तो आप असत्य का प्रचार क्यों कर रही हैं? यदि आपको ये नहीं पता कि आप जो कह रही हैं वो सत्य है तो आप पॉडकास्ट में जाकर, इंटरव्यू में जाकर वो बात क्यों कहती हैं जो आपको खुद ही विश्वास नहीं है कि ये सत्य है? और ये जो आप डिफेंसिव मोड में इधर आपने ये किसी पॉडकास्ट या इंटरव्यू में कहीं कहा है, अब यही चीज आप तब क्यों भूल जाती हैं जब आप दूसरे किसी इंटरव्यू या पॉडकास्ट में जाकर राधा रानी के विषय में, श्री कृष्ण के विषय में, श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं के विषय में अभद्र, अमर्यादित, निंदनीय टिप्पणी करती हैं। तब आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आप धर्म की बहुत बड़ी ज्ञाता नहीं है? तो हमारे कृष्ण जी ने कभी चोरी नहीं की, कभी भी हमारे श्री कृष्ण ने किसी स्त्री को नग्न अवस्था में नहीं देखा। वही श्री कृष्ण खुद तामसिक कर्म करते हैं, लड़कियों के वस्त्र चुराते हैं, उनके साथ नाच गाना करते हैं या उनके माखन चुराते हैं, वही श्री कृष्ण वो भी कर रहे हैं। नहीं हो सकता भैया, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं कहती कि मैं जो कह रही हूँ वो मानो या फिर वही सत्य है जो मैंने कहा। नहीं हो सकता भैया, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता भैया, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता भैया, ये नहीं हो सकता। ये आपका ये पूरा विपरीत कैसे हो जाता है? वहां पर तो आप कहती हैं कि मैं जो कह रही हूँ वही सत्य है, इतने विश्वास के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ अपनी बात रखती हैं। वहां पर तो ऐसा ही जो दर्शक हैं उनके मन में आप स्थापित करना चाहती हैं कि मैं जो कह रही हूँ वही सत्य है और उसी को मानो। अच्छा, आपने मुझे बोला कि इससे ये लेसन मिलता है, क्या इससे ये लेसन नहीं मिलता कि स्त्रियों को के वस्त्र चुराए जा सकते हैं? क्या सिर्फ वही लेसन मिल रहा है? एक कहानी जिससे आप कह रहे हो कि इससे एक लेसन मिल सकता है, क्या उससे सिर्फ एक ही लेसन मिल रहा है? क्या लेसन सिर्फ यही मिल रहा है कि कोई आडंबर नहीं रहना चाहिए प्रभु और भक्त के बीच में? क्या ये लेसन नहीं मिल रहा है कि एक नॉर्मल लड़का भी किसी लड़की के वस्त्र चुरा सकता है? लेसन तो दोनों ही मिल रहे हैं ना। अब मेरे मानसिक स्तर जितना होगा मैं उतना ही तो विचार करूंगी। आपने कहानी मुझे सुनाई, मेरा मानसिक स्तर इतना है कि मैं सिर्फ इतना विचार कर सकती हूँ कि भगवान ने वस्त्र चुराया, इसका मतलब मैं भी किसी लड़के के जाके वस्त्र चुरा सकती हूँ। अब कहानी तो सार्वभौमिक होनी चाहिए ना। एक कहानी जो हमने बोली वो सार्वभौमिक होनी चाहिए, सबके लिए समान होनी चाहिए, सबके लिए प्रेरणादायक होनी चाहिए। किसी को प्रेरणा दे रही है जो बहुत हाई लेवल सोच रहा है उसको तो प्रेरणा दे रही है, लेकिन जो नहीं सोच पा रहा है बहुत हाई लेवल उसको प्रेरणा नहीं दे रही कहानी। अब उसको जब पता लगेगा प्रेरणा दे रही है जब कोई सामने वाला व्यक्ति उसको पता लगेगा नहीं इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब है। ये जो आप लॉजिक दे रही हैं कि इन कथाओं को हमें इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये कथाएं, ये जो पुराणों के अंदर दी गई जो कथाएं हैं ये सबके लिए समान रूप से प्रेरणादायक नहीं है, तो इसलिए हमें उनको नहीं मानना चाहिए। तो इस प्रकार तो वेदों में भी कई चीजें ऐसी हैं जो समान रूप से सबके लिए प्रेरणादायक नहीं है, जो वैसा आचरण नहीं लाना चाहते, जो वैसा जीवन नहीं जीना चाहते वेदों के अनुसार, उनके लिए तो वो प्रेरणादायक नहीं है। ऐसे तो कोई भी वेदों को पूर्ण रूप से मानने के लिए बाध्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब अपना अपना प्रेरणादायक अंश हटाते जाएंगे कि भाई ये प्रेरणादायक अंश नहीं है, ये अंश है नहीं, ये अंश है नहीं, तो कौन से अंश को माने। तो इससे आपकी ये बात कट जाती है कि पुराणों के अंदर उन कथाओं को हम तभी मानेंगे जब वो समान रूप से सबके लिए प्रेरणादायक होंगी। हमारे पूर्वजों का जो चरित्र हमें बताया जा रहा है, व्यक्तित्व, स्वभाव, व्यवहार, ये जो हमें बताया जा रहा है वो सच में वही है क्या, या ये सब जो लोग बोल रहे हैं ये सब झूठ है, या मैं गलत चल रही है, मेरे प्रश्न ही गलत हैं? ये प्रश्न थे मेरे मन में, और फिर कहीं से भी पढ़ने का प्रयास करती तो वही आंसर मिलते हैं हमेशा, लीला 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 लीला। एक व्यक्ति से पूछा, उन्होंने कहा लीला है, भगवान की लीला है। फिर किसी से पूछा तो बोला लीला है, फिर ये लीला गलत है। आप एक बात बताइए, आप इन प्रश्नों को लेकर किस परंपरा प्राप्त आचार्य के पास गईं? उनका नाम बताइए, किसके पास आप गईं, किस परंपरा प्राप्त आचार्य के पास गईं और उन्होंने आपको लीला लीला बोलकर आपको वापस भेज दिया? किसने भेजा बताइए, नाम बताइए। आप किसी के पास नहीं गई, आप गई हैं अपने मित्रों के पास, और उनमें से एक मित्र का नाम है गौतम खट्टर, जिसने आपको अपनी मान्यता आपके ऊपर थोप दी। आप
आप जिस कृष्ण को पूज रहे हो, आप जिस कृष्ण की आराधना कर रहे हो, आप रोज मुझे बता रहे हो कि वो माखन चुराते थे, वो लड़कियों के वस्त्र चुराते थे। आप उसको कैसे पूछ सकते हो, उस व्यक्ति को जो चोरी करता है? मैंने चोरी करी, मुझे थप्पड़ मिला, लेकिन वो व्यक्ति चोरी कर मंदिर में बैठे हुए कैसे? प्रश्न था। फिर एक लड़की किसी लड़के के प्रेम में पड़ी, जैसे हमारे पड़ोस में, तो उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ, उसका विवाह करवा दिया गया जल्दी, कि इस लड़के के चक्कर में उसका विवाह करवा दिया गया फटाफट। और उस पे बहुत जो कॉलोनी वाले उनका लांछन लगा कि इस ऐसे चरित्र की लड़की है। फिर विचार आया कि भाई जिस कृष्ण को तुम रोज पूज रहे हो, उनकी प्रेमिका राधा थी, वो तो लड़कियों के वस्त्र चुराते थे, उनको नग्न अवस्था में देखते थे, कदम के पेड़ पर चढ़कर, ये सभी तो सुना है हमने। हाँ बिल्कुल। तो भाई कैसे पूज रहे हो फिर उस भगवान को? तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मानती। फिर तो आपको किसने बोला है उस भगवान को मानने के लिए? हमने तो नहीं बोला आपको कि मानो। और एक बात बताइए, वैसे तो आपका ये सब बोलने के पीछे एक अलग कारण है, अलग उद्देश्य है, परंतु फिर भी अगर हम इन सभी लीलाओं को आपकी दृष्टि से देखने का प्रयास करें तो मूल में आप यही हमें समझ में आएगा कि इन कथाओं में, इन लीलाओं में भगवान बुराई कर रहे हैं, आपकी दृष्टि से, हमारी दृष्टि से नहीं। फिर किसी से पूछा तो बोला लीला है। फिर ये लीला गलत है। हाँ। वही श्री कृष्ण खुद तामसिक कर्म करते हैं, लड़कियों के वस्त्र चुराते हैं, उनके साथ नाच गाना करते हैं, या उनके माखन चुराते हैं, वही श्री कृष्ण वो भी कर रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपका ईश्वर बुराई नहीं करता? क्या आपका ईश्वर सर्वत्र समान रूप से व्यापक नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है? तो यानी वो बुराई जहां हो रही है वहां पर आपका ईश्वर है ना, या फिर उसके कंट्रोल से, उसके रडार से बाहर है वो सारी स्थिति, वो सारी जगह? और यदि है तो क्या वो स्त्रियों को नग्न अवस्था में नहीं देखता? ऐसा कुछ है क्या? ये नियमावली है ना उसके ऊपर, निश्चित नियमावली है ना कि वो ये सब नहीं करेगा, वो बुराई नहीं करेगा, वो बाकी सब कुछ कर लेगा। तो यानी वो नियमित है, सीमित है और बाधित है। और अगर वो बाधित हो गया तो वो ईश्वर ही सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य की चाह है अबाध्य होना, और वो उस ईश्वर की तलाश कर रहा है जो अबाध्य हो, जो बाधित ना हो। परंतु आपके द्वारा जो ईश्वर लोगों को बताया जा रहा है जिस ईश्वर के बारे में, वो ईश्वर अबाध्य ही नहीं है, वो बाधित है। वो चीजें करेगा जो उसकी सीमा के अंदर होगा, नियमों के अंदर होगा। वो बुराई नहीं कर सकता, वो किसी स्त्री को नग्न अवस्था में नहीं देख सकता, और अगर देख सकता है, सर्वव्यापक है, तो उसके ऊपर भी ये बुराई हो गई। तो यदि आपका ईश्वर बुराई नहीं करता तो बुरे लोगों को किसने बनाया है? आपके ईश्वर ने नहीं बनाया। और अगर बनाया है तो आप ये दोष उसके ऊपर से हटा ही नहीं सकते कि उसने बुराई को बनाकर बुराई नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है। तो सब कुछ जानकर भी उसने अधर्मी को बना दिया ना, ये जानते हुए कि आगे जाकर अधर्म करेगा। इसका उत्तर आपके पास नहीं है। तो आपका ईश्वर भी ईश्वर नहीं है, क्योंकि वो बुराई कर रहे हैं ना। परंतु ऐसा नहीं होता, ईश्वर के लिए सब कुछ समान है। जिस प्रकार एक पेंटर के लिए पेंटिंग के अंदर जो है वो पूरी पेंटिंग एक समान है, उसके लिए एक अंश बुरा, एक अंश अच्छा, ऐसा नहीं होता। पूरा अंश उसके लिए एक समान है। वो हम उस पेंटिंग के अंदर है, हमारे लिए है कि ये बुरा है, ये अच्छा है, परंतु भगवान के लिए नहीं है। एक जो आत्मा है जो देह से मुक्त हो जाती है, देह से निकल जाती है, उसके पश्चात उसको भी उस देह के परिजनों जो संबंधी हैं उनके दुख से उस आत्मा को, उस मुक्त आत्मा को कोई दुख नहीं होता, ना सुख से सुख होता है। तो जब एक मुक्त आत्मा के लिए भी सुख दुख, अच्छा बुरा नहीं रहा कुछ, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ अच्छा बुरा हो सकता है? उनके लिए तो समान है ना। वो तो स्वयं अर्जुन को भगवद गीता में सिखा रहे हैं, अर्जुन समबुद्धि रख अर्जुन, ये सिखा रहे हैं कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। तो वो कैसे सोच सकते हैं कि कोई मर रहा है तो वो कैसे प्रभावित हो सकते हैं, जब अर्जुन को वो प्रभावित नहीं होने देना चाहते, ये बताकर कि आत्मा मरती नहीं है। तो मीनाक्षी जी, जब आप ये कहती हैं कि मैं धर्म की कोई ज्ञाता नहीं हूं, जब आप ये कहती हैं कि मैं जो कह रही हूं उसको मानो, मैं नहीं कहती ऐसा कि मैं जो कह रही हूं वो सत्य है। तो जब आप ये सब नहीं कह रही हैं, तो जब पॉडकास्ट में आप ये सब कह रही होती हैं श्री कृष्ण के विषय में, राधा रानी के विषय में, उनकी बचपन की लीलाओं के विषय में, तब आप धर्म की ज्ञाता कैसे बन जाती हैं, धर्म की मर्मज्ञ कैसे बन जाती हैं? तब आप ये कैसे इतने विश्वास के साथ कहती हैं कि मैं जो कह रही हूँ वो सत्य ही है, वही है, यही है? तब तो आप ये नहीं सोचती। दूसरी बात, आप कहती हैं जिसके पास जाऊं वो कहता है बस लीला है, उसमें वो बस भेज देता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। तो आप किस परंपरा प्राप्त आचार्य के पास जाकर आपने ये पूछा? और अगर आप उनके पास नहीं गई तो आप ये कैसे कह सकती हैं जिसके पास जाओ वो कहता है लीला? तो यानी जिस ग्रंथ को लेकर मुझे डाउट आ रहा है, उस ग्रंथ को मानने वाले परंपरा प्राप्त आचार्य के पास मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी उसके पास जो उस ग्रंथ को मानता ही नहीं है, और वो जो मुझे बता देगा उसको मैं मान लूंगी। या फिर आप गई हैं तो किस परंपरा प्राप्त आचार्य के पास गई हैं, नाम बताइए। तीसरी चीज, जो स्त्रियों को नग्न अवस्था में देखता है या फिर जिसकी प्रेमिका राधा है, मैं उसको तुम कैसे पूछ सकते हो?
तो इसके मूल में क्या है कि भाई वो बुराई कैसे कर सकता है। आपके ईश्वर पर भी ये बुराई लागू होती है क्योंकि वो सर्वव्यापक है और क्योंकि वो भी समस्त स्त्रियों को नग्न अवस्था क्या किसी भी अवस्था में वो देख रहा है, हर अवस्था में देख रहा है, तो ये बुराई आपके ईश्वर पर भी लागू हो जाती है। परंतु हमारे ईश्वर के लिए ये सब कुछ समान है, हमारा ईश्वर इन सब चीजों से प्रभावित ही नहीं होता। और अंतिम बात, यदि आप चर्चा करना चाहती हैं तो इंस्टाग्राम की आईडी है, संपर्क करिए। समय निर्धारित करने के बाद यूट्यूब लाइव कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये जान लिया था कि भगवान के लिए कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, अच्छा बुरा हमारे लिए है। इसको मैं छोटे में बता दूं वही चीज को कि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, हमको भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को भगवत प्राप्ति नहीं करनी है। भगवत प्राप्ति के लिए जो सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जिन नियमों का हम पालन करेंगे वो धर्म है, और उसके पालन करने के पश्चात हमें सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति होगी। ठीक है, परंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं है, उनको अलग से किसी और ईश्वर की प्राप्ति नहीं करनी है। इसी को लेकर एक और बात जो बताई थी कि जो आत्मा है, जो मुक्त आत्मा है, वो अब इस देह के परिजनों के सुख से उसको सुख प्राप्त नहीं होता, दुख से उसको दुख प्राप्त नहीं होता, यानी उसके लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं है, कुछ सुख दुख नहीं है। और ईश्वर के लिए तो होगा ही नहीं जब एक मुक्त आत्मा के लिए नहीं हो रहा। और उदाहरण, एक पेंटर के लिए पेंटिंग के अंदर कुछ अच्छा अंश नहीं होता और कुछ बुरा अंश नहीं होता, उसके लिए एक पेंटिंग है, एक समान है। उसी प्रकार ईश्वर के लिए भी सब एक समान है, कुछ अच्छा और कुछ बुरा नहीं है। तो अभी तक तो वो बात करी है हमने जो मैंने पिछली वीडियोस में कर ली थी, उसको छोटे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की एक वीडियो में कलयुग योगी है करके कोई एक व्यक्ति है जिसने कुछ लिखा है, उस कमेंट को पढ़ के बताता हूँ फिर उसका उत्तर देता हूँ। तो ये क्या कह रहे हैं, भगवत गीता के 3.21 श्लोक को लेकर कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है लोग भी वैसा ही अनुसरण करते हैं। वह जिस कर्म को प्रमाण मानता है वही समाज में आदर्श बन जाता है। कुब्जा प्रसंग भागवत पुराण दशम स्कंद। कुब्जा का प्रसंग भागवत पुराण के दशम स्कंद में आता है, जहाँ मथुरा में श्री कृष्ण का सामना कुब्जा से होता है। वह श्री कृष्ण से आकर्षित हो गई और उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। श्री कृष्ण ने कुब्जा का कुबड़ापन दूर किया, जिससे वह अत्यंत सुंदर स्त्री बन गई। बाद में श्री कृष्ण कुब्जा के घर गए और उसके साथ प्रेम संबंध स्थापित किए। श्री कृष्ण दूसरी महिला से नाजायज संबंध बना रहे हैं और हम लोग उन्हीं की कॉपी करेंगे, ऐसा हो भी रहा है। बाबा लोग भी यही कर रहे हैं। तो या तो गीता सही हो सकती है या भागवत पुराण। तो कलयुग योगी सुनिए, यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कौन? मनुष्य। मनुष्य कौन है? जिसके जीवन में धर्म हो, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चीजें तो पशुओं में और मनुष्य में समान है, परंतु धर्म है जो पशुओं से मनुष्य को अलग बनाती है। अब जिसके जीवन में धर्म है, धर्म का अर्थ क्या हुआ? जिसके जीवन में धर्म है वो मनुष्य है, और धर्म का अर्थ क्या हुआ? सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को परिभाषित कर सकने वाले शास्त्रों के द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के निमित्त बताई गई विधि का नाम धर्म है, बताई गई नियम का नाम धर्म है। अब जो व्यक्ति यहाँ पर जिसके लिए भगवान ने ये कहा है, क्योंकि सब मनुष्य है ना, सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो ये सब मनुष्य की बात करी है भगवान ने, पशु की बात नहीं करी। मनुष्य कौन? जिसके जीवन में धर्म हो। धर्म क्या? वो नियम जिसके द्वारा सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। और वो नियम क्या है? जो गीता और अन्य शास्त्रों में वर्णित है। अब आपने तो ये बात उठा ली भगवत गीता से कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है वैसा वैसा अन्य भी करते हैं, और इसलिए जो सारे मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, इसलिए ना तो तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य है और कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको जो अप्राप्त हो, जिसको प्राप्त करना हो, परंतु फिर भी मैं कर्म में बरतता हूँ। ठीक है, अब ये बताइए, क्या भगवान ने भगवत गीता के 4:14 में ये नहीं कहा कि मैं सब कर्मों को करता हुआ भी तू मुझको अकर्ता ही जान? क्यों? क्योंकि मैं कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं रखता। क्या भगवान ने ये नहीं कहा? क्या भगवान ने भगवत गीता में 9:11 में ये नहीं कहा कि मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग
मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को मनुष्य मानते हैं। ऐसे लोग कौन हैं? मूढ़ हैं। तो भगवान ने तो ये भी कहा है। मनुष्य कौन? ये बात भगवान ने मनुष्य के लिए कही है ना, कि मनुष्य मेरा ही अनुसरण करते हैं। मनुष्य कौन? जिसके जीवन में धर्म हो। धर्म क्या है? वो नियमावली जिसके द्वारा सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है, जिसका बारे में भगवत गीता और अन्य शास्त्रों में वो नियम वर्णित हैं, वो विधि वर्णित है। तो जब आप एक चीज कोट कर सकते हैं तो दूसरी चीज कोट क्यों नहीं कर रही हैं? परंतु आपने भगवान की एक बात को कोट कर दिया और दूसरी बात को नहीं करा, जहां पर वो भगवान स्वयं को ईश्वर कह रहे हैं, जहां पर वो ऐसे लोगों को मूढ़ कह रहे हैं जो भगवान के परम भाव को नहीं जानते और उनको तुच्छ समझते हैं, मनुष्य समझते हैं। तो आप जो कह रहे हैं या तो गीता सही हो सकती है या तो भागवत, तो वो तो छोड़ दीजिए। मैंने तो आपको गीता को भी ना मानने वाला सिद्ध कर दिया, गीता को भी पूर्ण रूप से ना मानने वाला सिद्ध कर दिया, क्योंकि आप दूसरी बात नहीं ले रहे हैं, एक बात ले रहे हैं। आपका तो गीता को भी पूरा मानना सिद्ध नहीं होता, तो आप ये कहाँ बोल रहे हैं कि आप किसी एक ही चीज को मान सकते हो, या गीता को या फिर भागवत को। आप तो गीता को भी नहीं मानने वाले हैं, भागवत को क्या मानोगे? ब्रह्मवैवर्त पुराण को लेकर और भी काफी सारे प्रश्न उठाए जाते हैं। अब जो प्रश्न उठाने वाले लोग हैं, इनके द्वारा वैसे तो बहुत सारी इंटरव्यूज दिए जाते हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, स्पीचेस दी जाती हैं, जहाँ पर बोला जाता है ब्रह्मवैवर्त पुराण ऐसा है, वैसा है, वैसा है, श्री कृष्ण को बदनाम कर दिया, ऐसी चीजें बोली जाती हैं। परंतु इतनी प्रबलता से हर जगह जा जाकर बोलने वाला वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को जब ये प्रस्ताव दिया जाता है कि आप आइए, आमने सामने आकर चर्चा करिए, बैठिए, जिन विषयों पर आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं उन विषयों पर आगे चर्चा कर लीजिए, तो वो व्यक्ति आता नहीं है। यानी इससे क्या सिद्ध होता है कि इनके पास कोई ठोस सिद्धांत नहीं है, कोई मजबूत वो नहीं है पक्ष, है ना, ग्रंथों का अध्ययन है नहीं, तो कैसे आएंगे, कैसे चर्चा करेंगे? बस इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि बस ये अपनी बातों को एक तरफा बोलना चाहते हैं, कि बस बोलते रहो। सामने वाला यदि बुला रहा है तो हम उससे चर्चा नहीं करेंगे, जबकि हमने कोई मर्यादा भंग भी नहीं करी, हम कभी गलत शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते इनके लिए, फिर भी नहीं। तो इससे ये सिद्ध होता है। और ये कलयुग योगी जैसे जो स्वयं को दिखाते हैं कि हम तो बहुत शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों को मानने का दावा करने वाले, परंतु वास्तविकता में शास्त्रों को नहीं मानने वाले, ये कहते हैं ना कि ये देखो, ये भगवत गीता में ये जो लिखा है, यहाँ पर श्री कृष्ण तो ऐसा कह रहे हैं, फिर या तो ये सही है तो वो सही है। इन्होंने भगवत गीता को भी नहीं पढ़ा, भगवत गीता को भी पूरा पढ़ लेंगे, ये भगवत गीता पे पहले इनका विश्वास ही सिद्ध नहीं होता, ये पूरा मानते भी नहीं है। और भगवत गीता को या तो पूरा मानो फिर बात करो, वो भी नहीं मानना। और ये कलयुग योगी जैसे लोग या फिर जितने भी धर्माभास तंत्र हैं, आप देखेंगे इनके द्वारा ब्रह्मवैवर्त पुराण पर, श्री कृष्ण पर आक्षेप लगाए ही जाते हैं, राधा कृष्ण के संबंध को लेके लगाई जाते हैं जितने भी हैं। और ऐसा ही बोला जाता है कि देखो पुराणों में कितनी गंदगी है, ऐसा है, वैसा है। परंतु इनके द्वारा जब किसी एक जगह से प्रमाण दिखाया जाता है, तो उसी ग्रंथ से जब हम प्रमाण दिखाते हैं तो कहते हैं भैया हम तो इसको मानते ही नहीं। तो भाई तुम पहले एक ग्रंथ को तो मानना सीख लो, किसी एक ग्रंथ पे तो अपना विश्वास दिखाओ ना, सिद्ध करो कि हाँ ये हमें पूरा विश्वास है, पूरे ग्रंथ को मानेंगे। नहीं, जहाँ पर हमारा थोड़ा बहुत मत वो हो जाएगा ना, पुष्टि हो जाएगी उसकी, बस वहाँ पर हम मान लेंगे। जहाँ पर नहीं होगा ना, वहाँ पे अरे भैया नहीं, हमें नहीं मानना ये सब, नहीं ये काल्पनिक है, ये सब मिलावट है, तब मिलावट वाला अपना ये वो लाते हैं सामने। तो भगवत गीता को यदि आप मानते हैं, यदि आप ये श्लोक दिखाते हैं भगवत गीता से, तो फिर आपको ये भी दिखाना पड़ेगा, ये भी मानना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी भगवत गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं धर्मयुक्त काम हूँ, धर्मयुक्त काम हूँ, यानी धर्म के अनुसार जो काम है वो मैं हूँ, धर्म के विरुद्ध काम मैं नहीं हूँ। अब सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं भी ब्रह्मवैवर्त पुराण में क्या भगवान जो किसी के भी साथ विरजा गोपी हो या कुब्जा हो, जिनके भी साथ सहवास कर रहे हैं, राधा रानी हो, जिनके भी साथ सहवास कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, क्या वो धर्मयुक्त नहीं है? क्या वो पत्नी उनकी नहीं है?
आप सिद्ध करके दिखाइए मुझे कि विरजा गोपी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण को मानने पर ये दावा कर रहे हो ना कि वहाँ पे गलत वो दिखाया जा रहा है। भगवत गीता मान रहे हो, भगवत गीता से मैंने बता दिया भगवान श्री कृष्ण धर्मयुक्त काम है अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ पर भगवान ने धर्म विरुद्ध किसी के साथ संबंध बनाए हों। और ब्रह्म वैवर्त पुराण को आप ना भी मानो, इस अंश में जब आप वो लगाना है, आक्षेप लगाना है, उतने अंश में मान लो, और जितने अंश में उसका उत्तर प्राप्त होना है कि वो उनकी पत्नी है, ठीक है, विरजाकांत, तो उस समय वो आपको नहीं भी मानना, मत मानो, ठीक है। लो, तो आपको और बेनिफिट में कर दिया, मत मानो, वो भी अपने जहाँ पे आक्षेप लगाना है वो मान लो, लेकिन भगवत गीता को तो मानोगे ना, भगवत गीता को तो मानोगे जहाँ से आप वो उठा रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि लोग मेरे ही जितने मनुष्य हैं वो मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उसका उत्तर दे दिया मनुष्यों के लिए उन्होंने बोला है, मनुष्य वो जो पूरी भगवत गीता को माने। और अब उसी भगवत गीता से मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि भगवान ने स्वयं को धर्मयुक्त काम बोला है। और इसका भी उत्तर कि अब मैं जो बता रहा हूँ कि ब्रह्म वैवर्त पुराण का अगर आप उनको उनकी पत्नी ना भी मानो, कुब्जा को, विरजा को, राधा रानी को अगर नहीं भी मानो, तो भी भगवत गीता से मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि वो उनकी पत्नी है। कैसे? भगवत गीता में ही भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं समस्त शरीरधारियों की आत्मा, मैं कौन है? मैं हूं। समस्त शरीरधारियों की आत्मा मैं हूं। हो गया? बस अब बोलो। नहीं बोल पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, आमना सामना नहीं कर पाएंगे। जब भगवत गीता खोली जाएगी ना, जहाँ से ये प्रमाण दे रहे हैं, श्लोक दे रहे हैं, नहीं कर सकते कृष्ण जी ऐसा, जब वहां से उत्तर दिया जाएगा ना, मौन, निरुत्तर, खत्म। तो ऐसे लोग ना तो ब्रह्म वैवर्त पुराण को मानते हैं, आक्षेप लगाने के लिए उतने अंश को मानते हैं कि ये लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, तो बाकी चीज नहीं लिखी है क्या? लिखी तो वो भी है, तो उसको क्यों नहीं मान रहे हो? जहां पर पत्नी बोला जा रहा है, जहां पर, ये भी सुन लो, तो मैं थोड़ा और तुम्हारे ज्ञान दे दें, तुम्हें ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा दें। काम की उत्पत्ति मेरे मन से हुई है, कृष्ण जी कह रहे हैं। कहाँ पर? कृष्ण जन्मखंड, जब राधा रानी के साथ वन विहार में होते हैं श्री कृष्ण, और जब अष्टावक्र जी की कथा के बाद में आता है ये वाला। तो ये सुन लिया, अब आगे सुनो। समस्त कर्मों का साक्षी होते हुए भी उन कर्मों से लिप्त नहीं होता। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं, समस्त कर्मों का साक्षी होते हुए भी उन कर्मों से मैं लिप्त नहीं होता। भगवद गीता में भी सेम चीज बोली है। क्यों? क्योंकि उन कर्मों का फल के प्रति मेरी आसक्ति नहीं है, इसलिए उन कर्मों से मैं लिप्त नहीं होता, साक्षी होते हुए भी। आगे, समस्त शरीरधारियों की आत्मा हूं। भगवत गीता से भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। और सेम बात ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आ गई कि समस्त शरीरधारियों की मैं आत्मा हूं। और ये जो बात कही है, ये कहां पर कही है? समस्त शरीरधारियों की मैं आत्मा हूं, ये जब राधा रानी को महाविद्या भगवान बताते हैं, ये उसमें आता है। और फिर आगे क्या है? हम दोनों में भेद नहीं है, ये भी मानना पड़ेगा। जब ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक चीज तो मान रहे हो ना कि ये लिखा है, आपके लिए गलत लिखा है, आप ये कह रहे हो, लेकिन मानना तो आपका सिद्ध हो रहा है ना उस समय। बिना माने आप आक्षेप नहीं लगा सकते, मान रहे हो। तो जब वो मान रहे हो तो ये भी मानना पड़ेगा। ये क्यों नहीं मानोगे? ये भी तो लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। जब वो लिखा है जहां पर आपका मत की पुष्टि हो रही है, किसी को भ्रमित करके, बिना उसका अर्थ ना समझाते हुए, बिना भगवत गीता का अध्ययन करे, बिना अन्य ग्रंथों का अनुशीलन करें, आप केवल उस चीज को प्रिंट आउट को वो फोटो खींच के किसी को भेज दोगे, पीडीएफ भेज दोगे, ये देखो ये लिखा है, अब हमारा मत की पुष्टि हो गई है, तो फिर आपकी उस बात को नहीं माना जाएगा। क्योंकि आप उसको मान तब रहे हो क्योंकि वो लिखा है, कि वो लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, बाकी चीजें भी लिखी हैं। ये सारी चीजें मानोगे क्या जो मैंने बताया अभी आपको? ये सब कैसे मान लेंगे? हम तो अपने मत की पुष्टि कर रहे हैं ना। और तुम ही वैकुंठ में लक्ष्मी हो और मैं नारायण, मान लो। नहीं मानोगे? विरजा भी तुम ही हो, लो आ गया बाउंसर, विरजा भी तुम ही हो। और बोलो, समस्त लोकों में जितनी
स्त्रियां हैं वो तुम हो, जितने पुरुष हैं वो मैं हूं। हो गया? जितने पुरुष हैं वो मैं हूं और जितनी स्त्रियां हैं वो तुम हो। कितना वो करोगे? हर जगह से मैं बताऊंगा, जिससे पूरा घूम जाओगे। इससे क्या सिद्ध होता है कि कुब्जा भी राधा रानी ही हुई और श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है ही। तो कुब्जा जो श्री कृष्ण का वो हुआ, उसको क्या, वो भी धर्म संगत हुआ। और भगवद गीता में ये तो भगवान ने बता ही दिया कि धर्मयुक्त का मैं हूं। और ये तो तुम्हें जरूर सुनना चाहिए, ये सुनो, हवन की अग्नि मैं हूं और तुम अग्नि की पत्नी स्वाहा हो नो, अग्नि की पत्नी स्वाहा हो। अब बोलो, करते तो हो, राधा रानी का विरोध करते हो लेकिन हवन भी करते हो, है ना। और हवन करने को आप अलग बताते हो, है ना, परंतु वहां पर भी आप राधा रानी का ही नाम ले रहे हैं। स्वाहा कौन है? राधा रानी ही हैं। अब क्या करोगे? इसलिए कहता हूं, राधा रानी का विरोध हो ही नहीं सकता। जितने अधर्मी हो जाओ, विरोध मुंह से करोगे लेकिन हर क्रिया में राधा रानी ही हैं। कहाँ जाओगे? कहाँ तक जाओगे बताओ? और आपका मैंने कुब्जा वाला जो प्रसंग आता है, पूरी कथा आती है, उसको मैंने स्पष्ट कर दिया है अपनी पिछली वीडियोस में, ब्रह्म वैवर्त पुराण वाली सीरीज में। उसको अवश्य देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब थोड़े इन लोगों से प्रश्न पूछ लिए जाएं कि तुम्हारा ईश्वर क्या, जिस ईश्वर को तुम मानते हो, क्या वो बुराई नहीं करता? जो बुराई हम लोगों के द्वारा बुराई है, वो बुराई क्या वो नहीं करता? मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि भगवान के लिए वास्तविकता में, ईश्वर के लिए कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। परंतु आप तो मान रहे हैं अच्छा बुरा, और आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा ईश्वर है वो बुराई नहीं करता। भैया नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारे ईश्वर करता है। श्री कृष्ण ये रूप लेके, ये देखो गोपियों को ये वस्त्र चुराते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है, परंतु हमारे ईश्वर नहीं करता। वो निराकार है, वो नहीं करता ये सब बुराई। अब हम तुम्हारे ईश्वर क्या बुराई करता है, उसमें कैसे लिप्त होता है, वो बताता हूँ। हमारे लिए वो बुराई नहीं है, ये पहले बता दूं। हमारे अनुसार आपका ईश्वर भी और कोई भी ईश्वर बुराई नहीं कर सकता, परंतु आप जिस ईश्वर को मानने का दावा कर रहे हैं वो ईश्वर भी बुराई कर रहा है और उसके लिए वो बुराई भी हो गई। और आपके अनुसार आपका ईश्वर स्वयं ही बुराई कर रहा है। कैसे? तो आपका ईश्वर क्या सर्वव्यापक नहीं है? क्या वो कण कण में नहीं है, हर जगह नहीं है? क्या है? और वो सब कुछ कंट्रोल वही कर रहे हैं ना। अब मान लीजिए कुछ मात्र शक्ति खड़ी हैं और वहां पर अचानक से बहुत तेज हवा आ जाती है और उनके वस्त्र हट जाते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में ये आपके ईश्वर के द्वारा बुराई नहीं हुई? क्या इस स्थिति में जहां पर हवा चली है, क्या ये ईश्वर के कंट्रोल के बिना चल गई? क्या उस हवा पे आपके ईश्वर का नियंत्रण नहीं है? आपके ईश्वर के नियंत्रण के बिना ही वो हवा कार्य कर रही है, वो चल रही है? नहीं। यहाँ से क्या सिद्ध हो गया कि आपके ईश्वर का उस हवा पे भी नियंत्रण है और आपके ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही वो हवा ने ऐसा करा। अब ये तो अधर्म हो गया, ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पर आपके ईश्वर के द्वारा, आपके द्वारा जिसको गलत बोला जाता है, अनुचित बोला जाता है, अधर्म बोला जाता है, वो होता हुआ दिख रहा है और इससे आप पलट नहीं सकते। इसके पश्चात क्या आपका ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है? है, सर्वव्यापक है। तो क्या वो वहाँ पर नहीं है जहाँ पर कोई मातृशक्ति नग्न अवस्था में स्नान कर रही हैं? तो क्या वहाँ पर आपका ईश्वर नहीं देख रहा है? उन्हें देख रहा है। यहाँ पर वो भी आपके द्वारा जो गलत है उसमें वो भी लिप्त होता हुआ दिख रहा है, उसके द्वारा भी वो अनुचित कार्य होता हुआ दिख रहा है। अच्छा बुरा भगवान के लिए नहीं है, इसको मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, परंतु आप उसको अनुचित मानकर, गलत मानकर, बुरा मानकर चल रहे हैं। तो ये अनुचित, बुरा, गलत तो आपके ईश्वर के द्वारा भी होता हुआ दिख रहा है। डिफरेंस इतना ही है कि हमारा ईश्वर एक रूप लेकर ऐसा करता है और आपका ईश्वर बिना रूप के ऐसा करता है, परंतु कर तो रहा है। हमारे द्वारा उसका उत्तर दिया जा चुका है, आपके ही प्रमाण के अनुसार दे दिया, जिसको आप प्रमाण मानकर चल रहे हैं। भगवद गीता के अनुसार दे दिया। ब्रह्म वैवर्त पुराण को यदि आप प्रमाण मानते हैं कि वो चीज लिखी है, तो ये चीज भी लिखी है ब्रह्म वैवर्त पुराण में और अन्य चीजें भी लिखी हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, तो उस चीजों को भी मानना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि जब ज्ञान नहीं होता ना, तो ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। जो आपकी आदत है ना, आप लोगों की, अधर्मियों की, जो उछलने की आदत है, वो उछलना नहीं चाहिए।
शांत बैठे रहना चाहिए कोने में घर में। और सबसे पहले अपने ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध करो। अवतार क्यों नहीं ले पा रहा वो? इन सब चीज़ों को, टॉपिक को, जो इस विषय पे बात हो रही है उसको डाइवर्ट करके, विषयांतर करके, इन सब चीज़ों पे लाकर आप और फंसोगे। उत्तर तो मिल गया आपको, ब्रह्मवैवर्त पुराण पे ला रहे हो, अन्य ग्रंथों पे ला रहे हो जहाँ पर आपके अनुसार वहाँ पर आपत्तिजनक चीज़ें हैं। अब उसका उत्तर हमने आपके उसके अनुसार, आपके अनुसार जो प्रमाण दिए जा रहा है उसके ही अनुसार आपको उत्तर दिया। तो अब यहाँ पर आप क्या हो गए? क्लीन बोल्ड, निरुत्तर। इसलिए कहता हूँ मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। ये दो षड्यंत्र लगता है, ये सच बताऊं मैं, षड्यंत्र प्रकार का। जितने वृंदावन के बाबाओं हैं इन्होंने एक बना लिया है, राधे राधे करो, कहीं और कोई करता ही नहीं, सब हरि कृष्ण राम इसी में भक्ति करते हैं। ये पुराना हो गया, नया करो। काशी भूल गए, अयोध्या भूल गए, आप साउथ के तीर्थ भूल गए, बाकी हर जगह भूल गए, अब सिर्फ वृंदावन वृंदावन राधे राधे, बस भगवान के अस्तित्व को ही खतरा में डाल दिया इन लोगों ने। ये तो हाल है। ये भगवान इनको मिलेंगे? इनको भगवान मिलेंगे? बताओ, राधे राधे करके भगवान मिलेंगे? पता नहीं कहाँ से उठा लाए ये विचार। उलझे हुए जो भक्ति में, जो इस तरह से भक्ति में जो उलझे हुए लोग हैं, इसको निकालने का कोई रास्ता क्या हो सकता है? कुछ नहीं रास्ता, सबका पतन होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो लोग इस लाइन में लगे हैं, इसलिए कहता हूं थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिकल महापुरुषों का देखो, बस अगर भगवान चाहिए तो। सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज हम सुशील जी के ऊपर बात करेंगे, उनको उत्तर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। इनका ये प्रश्न है क्या वो भी मैं बता दूं, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा, हमारी वैसे बात भी हुई थी। तो इनका वैसे प्रश्न क्या है कि किसी भी शास्त्र में राधा रानी की भक्ति नहीं है, यानी स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि ये जो सुशील जी हैं ये राधा रानी की भक्ति नहीं करते। अब इन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, हम भी पूरे परिवार के साथ गोपनीय भक्ति करते हैं राधा रानी की, और जो प्रमुख भक्ति है वो श्री कृष्ण की ही करते हैं। मेरा पूरा परिवार शास्त्र के अनुसार आचरण करता है, हम लोग राधा जी की भक्ति करते हैं, गोपनीय प्रमुख भक्ति हमारी कृष्ण की होती है। मैं बार बार बोलता हूँ। आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने हमसे संपर्क किया था इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर इन्होंने बात करी कि हम चर्चा कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे सुलभ तो यही है, आप आ जाइए यूट्यूब चैनल पे, आमने सामने बात हो जाएगी अच्छे से, सही तरीके से, तो अच्छे से समझा भी दूंगा, आप भी अपना पक्ष अच्छे से रख पाएंगे, एक अच्छी चर्चा लोगों को भी देखने को मिलेगी। और उस समय तो इनके पास समय नहीं था, व्यस्त थे थोड़े किसी कार्य को लेकर। वीडियो बनाने का केवल इतना उद्देश्य है, क्योंकि कारण भी यही है कि क्योंकि ये भी सामने से 2-3 वीडियोस और बना चुके हैं इसी विषय को लेकर, तो इससे लोग भी फिर थोड़े भ्रमित होते हैं। देव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, जो 7 दिन में मरने वाले होते हैं। वो श्रीमद् भागवत की कथा सुन के राजा परीक्षित भगवान के धाम चले जाते हैं, यानी भक्ति सिर्फ उतनी ही है, बस श्रीमद् भागवत संपूर्ण है अपने में। जब आप एक पुराण को संपूर्ण मान रहे हैं तो उसी पुराण के अंदर, जब आप कह रहे हैं कि संपूर्ण है, तो यानी उसमें उल्लेख 18 पुराण और बाकी जो 17 पुराणों का उसमें वर्णन आता है वो भी पूर्ण हुआ। तो नारद पुराण 3.83.12 से 13, पद्म पुराण 5.69.117 से 18, देवी भागवत 9.2.158, और आपका आ गया शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड अध्याय 29, ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड अध्याय 115, वराह पुराण भाग 164 अध्याय आपका आ गया 129 अध्याय, और मत्स्य पुराण अध्याय 13, ब्रह्मांड पुराण खंड 1 अध्याय 31 और 32। ये सारे जो पुराण हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से राधा रानी का वर्णन आ जाता है। तो देवी भागवत है, उसके अंदर ये स्पष्ट पूरी कथा आती है कि जो भगवान शिव हैं वो ही राधा रानी के रूप में अवतरित होंगे, ऐसा वो कह रहे हैं, और जो माँ भगवती हैं वो श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगी। तो यानी जब आप शिव जी की भक्ति कर सकते हैं, आप उसको शास्त्र सम्मत मानते हैं शिव जी की भक्ति को, तो आप उनके ही अवतार राधा रानी के भक्ति को शास्त्र सम्मत क्यों नहीं मान सकते? जब आप शिव जी का ही जो अवतार हैं हनुमान जी, उनकी भक्ति को प्रमाणिक मान सकते हैं, शास्त्र सम्मत मान सकते हैं, तो उनके ही अवतार राधा रानी की भक्ति को शास्त्र सम्मत क्यों नहीं मानते? जो आपने क्लेम किया है कि भाई राधा रानी की भक्ति नहीं है ग्रंथों में, तो वो मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद राधिका उपनिषद यहाँ पे आता है कृष्ण आराध्यते इति राधा। तो इसका अर्थ क्या है कि श्री कृष्ण राधा जी की आराधना करते हैं, तो श्री कृष्ण स्वयं आराधना करके दिखा रहे हैं, ठीक है? तो क्यों नहीं करना चाहिए? अब ये प्रमाण नहीं हुआ क्या राधा रानी की भक्ति का?
समझिए ना सुशील जी, आपका ये जो डाउट है ये आपको किसी ने या तो आधी अधूरी जानकारी दे दी है, इसलिए आप ये सब बातें कर रहे हैं। जब आप राधा रानी को मान रही हैं, जब आप कृष्ण जी को मान रही हैं, अवतारवाद को मान रही हैं, तो ये जो एक प्रश्न आया है आपको, इसका उत्तर मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसको समझिएगा। आगे ऋग्वेद परिशिष्ट में आता है कि एकम ज्योतिर्भुद्विधा राधा माधव रूपकम, कि एक परब्रह्म ज्योति स्वरूप परब्रह्म जब दो रूप धारण करते हैं तो वही है राधा और माधव। तो इससे क्या आ गया कि अभिन्नता है राधा माधव में। जो तो इससे का क्या अर्थ है कि जब राधा रानी की भी भक्ति होगी तो श्री कृष्ण की भक्ति हुई। जब हम आप ये कह रहे हैं, आपने एक तर्क दिया कि भाई जब हम विष्णु जी की भक्ति कर रहे हैं तो वो साथ में लक्ष्मी जी की भक्ति हो जाती है उसके अंतर्गत। कहां से अलग से सीता जी की माँ लक्ष्मी की उपासना की? हाँ, पर हम चूंकि जानते हैं मेरी माँ है तो हम भगवान श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी भोग लगाते हैं, उपासना करते हैं। अलग से पूजा उपासना करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग क्यों ना चला जाए कि जब श्री कृष्ण राधा रानी में कोई भेद नहीं है तो राधा रानी की भी भक्ति से श्री कृष्ण की भक्ति हुई है। आप सिर्फ कृष्ण की करो, सबने वही की है। सूरदास, रहीम, रसखान, ए टू जेड उठा के दे तो यार आडंबर राधे 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 रे, मारा गंध मचा रखा है लोगों ने। आप प्रैक्टिकल वो बताओ ना, किसी ने कोई भक्ति करके दिखाई हो। तो आपका क्या नाम है, अली किशोरी जी, वो भी बड़े राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, उन्होंने भी राधा रानी की भक्ति करी है। अब बताइए। और फिर आपने कहा कि आदि शंकराचार्य जी की बात मान लो। आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं भज गोविंदम। तो यदि आप आदि शंकराचार्य जी को मानते हैं तो उनको भी आपको पूर्ण रूप से मानना पड़ेगा। तो आदि शंकराचार्य जी ने यमुनाष्टकम भी लिखा है, उन्होंने अच्युताष्टकम भी लिखा है, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने भी राधा सुधा लिखा है। तो आपको यदि किसी को आप मानने का वो कर रहे हैं क्लेम, तो उनको पूरा मानना पड़ेगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री जी का जिक्र आता है जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती का वार्तालाप होता है। तो पार्वती जी बड़ा हठ पूर्वक पूछती हैं भगवान शिव से राधा जी के बारे में। भगवान शिव मना करते हैं कि राधा जी की लीला, राधा जी का चरित्र वर्जित कर रखा स्वयं भगवान कृष्ण ने। इसके अलावा आपने एक ये भी तर्क दिया है अपनी वीडियो में कि जो शिव जी हैं वो मना कर रहे हैं कि ये गोपनीय विषय है, इसको उजागर ना किया जाए। फिर पार्वती माता अनन्यता वो करती है कि नहीं मेरे को जानना है, तो फिर शिव जी बता देते हैं राधा रानी के बारे में। परंतु इस कथा से भी ये सिद्ध नहीं होता, शिव जी की इस बात से भी ये सिद्ध नहीं होता कि हमें राधा रानी की भक्ति नहीं करनी है। इसको इस प्रकार भी तो लिया जा सकता है। आप इस चीज को थोड़ा नेगेटिव वे में थोड़ा सा लेकर जा रहे हैं कि वहां पे शिव जी ने बोल दिया कि नहीं ये गोपनीय है, मैं नहीं बता सकता, मुझे कृष्ण जी ने बताने को मना करा है, ये इतना गोपनीय है। तो इस चीज को यदि आप इस उसमें लेकर जा रही हैं कि क्योंकि ये इतना गोपनीय तो हमें राधा रानी की भक्ति नहीं करनी है, ये शिव जी और कृष्ण जी मना कर रहे हैं। हाँ, भगवान ने ऐसा कुछ बोला इस पूरे प्रकरण में, लेकिन इससे इसको आप ऐसे इस पॉजिटिव वे में भी तो लेके जा सकते हैं कि राधा रानी की भक्ति इसलिए गोपनीय है, इसी कारण से महाभारत में, भागवत में और आप कह रहे हैं जो गीता में हमें राधा रानी का वर्णन देखने को नहीं मिलता, उल्लेख नहीं आता, क्योंकि गोपनीय है। इसको पॉजिटिव में भी तो लेके जाया जा सकता है, इसको नेगेटिव ही क्यों ले जाना है? और यहाँ पे नेगेटिव भी लेकर आप जो जा रहे हैं वो भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि राधा रानी की भक्ति नहीं करनी है, यहाँ पर यह बोला गया कि गोपनीय है, इससे राधा रानी की भक्ति नहीं होनी चाहिए, या फिर मना कर रहे हैं कि राधा रानी की भक्ति मत करो, ये बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी गलत कहा है या फिर मेरी बात भी शास्त्र सम्मत नहीं है, या आपको जो भी प्रश्न है, तो चाहे आप तो व्यक्तिगत रूप से भी बात कर सकते हैं हम, और उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे, और चाहे आप तो हम एक पब्लिकली सार्वजनिक रूप से हम यूट्यूब लाइव भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं दोनों के लिए ही ओपन